हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको CSAS पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि NFSU की वेबसाइट ओपन करते हैं आपको जो पॉपअप दिखता है वो ये एडमिशन ओपन का दिखता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ओहो अब यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके थ्रू एडमिशन होगा। मैम आपने तो कहा था कि हमारा एडमिशन CUET के बेसिस पर होगा, फिर ये क्या है? तो देखो मैं भी कंफ्यूज हुई थी। इट्स वेरी नॉर्मल कि ये क्या है। कुछ नहीं है ये, मेरी बात ध्यान से सुनो। एडमिशन ओपन उन्होंने करे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि NFAT का एग्ज़ाम हो रहा है। NFAT नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो जैसे ही एडमिशन ओपन पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तुमको क्या दिख जाएगा? दो चीज़ें दिख रही हैं, नेशनल इंडियन एप्लीकेंट एडमिशन पोर्टल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन पोर्टल। तो भाई अगर हम इंडियन स्टूडेंट हैं इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करा, दो देखो अब CSAS पोर्टल, नॉन CSAS पोर्टल। तो हमें CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना है। किस पर रजिस्टर करना है? CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। क्योंकि CSAS पोर्टल सारे स्कूल प्रोग्राम्स के लिए है। नॉन CSAS जो है वो लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ के लिए है, वो अलग है। हमें CSAS पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो ये ओपन हो गया CSAS पोर्टल। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ वेरियस UG एंड PG प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका पुराना है, पिछले साल का 2025 का है। एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। फिर आपको दिया है प्रोग्राम डिटेल्स। प्रोग्राम डिटेल्स ओपन करके देख लेते हैं। चलो मैं सब कुछ ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है प्रोग्राम डिटेल। यहाँ पे देखो MSc फॉरेंसिक साइंस। अगर आपने CUET PG का इनमें से किसी भी कोड से एग्ज़ाम दे रखा है तो तुम सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो। समझ गए बात को? कोई भी कोड से दे रखा है सारे एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, MSc मल्टीमीडिया, सबके लिए सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो CUET PG, CUET PG, CUET PG, ठीक है। सिर्फ MA मास कम्युनिकेशन फॉरेंसिक जर्नलिज्म में मेरिट बेस्ड क्वालिफिकेशन है, मेरिट बेस्ड एडमिशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका भी CUET UG के थ्रू ही लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में ज़रूर आपका मेरिट बेस लेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको CUET का स्कोर ही लिया जाएगा, पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है। तो इस पर क्लिक करो। लेट्स क्लिक हेयर। CSAS पोर्टल पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक बार ना हम एक काम करते हैं, पहले हम एडमिशन गाइड पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे एडमिशन गाइड दिया हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है, ये पढ़ लेते हैं तो और सॉर्टेड हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलो ये ओपन हो रहा है। चलो मैं हमने यूज़र गाइड ओपन कर लिया है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। आपका एप्लीकेंट नेम, पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तीन चीज़ें आपने डाली। रिमेंबर नेम एंड अदर डिटेल एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम। आपने जो लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री आपकी मार्कशीट है जो उसमें डाली थी उससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। और आप अपना एडमिशन पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू ईमेल एड्रेस के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। एंड मस्ट यूज़ देयर ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, चल रहा हो, जिसका पासवर्ड पता हो। ऐसा नहीं कि पासवर्ड नहीं पता बस लॉगिन मार दिया, देखा जाएगा बाद में, ठीक है। ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल, वही चीज़ है क्योंकि थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस आपको ये ईमेल काम आएगी। एप्लीकेंट्स आर एनकरेज टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो लिखा है एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे। OTP आएगा बच्चों आपके, किस पे आएगा? OTP वेरिफिकेशन आएगा आपके मेल बॉक्स पे, ठीक है। मेल में OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे OTP डालोगे, कैप्चा डालोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद में और देखो, और एक बारी और जूम कर लेते हैं, लॉगिन टू कंप्लीट द प्रोफाइल। फिर आप लॉगिन करोगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड। बच्चों खरबूजे चाहिए तुमको? बैकग्राउंड में जो वॉइसेस आ रही हैं, पपीते लो, खरबूजे लो, मीठे वो भी खरबूजे, ठीक है। सब्जी वाला भी अभी सब्जी बेच रहा है। पपीता है, चीकू है, सेब है, तरबूज है, अंगूर है, पपीते वाले। मेरे दिमाग में ना सुबह से संडे का जो दिन होता है ना, सिर्फ यही चलता है, पूरा दिन यही चलता है, ठीक है। चलो गए ये, बिक गए इनके खरबूजे। चलो अब सुनो, तो यहाँ पे क्या करोगे, ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो, लॉगिन कर लो, ठीक है। साथ में पपीते भी खाते जाना। नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्या है, कंप्लीट प्रोफाइल पे डालोगे। स्टेप 1 में कंप्लीट एंड लॉग प्रोफाइल, स्टेप 2 में आप अप्लाई फॉर एडमिशन एंड स्टेप 3 में पे फी एंड सबमिट।
तो अभी ये क्या कर रहे हैं, एप्लीकेंट नीड टू फिल द डिटेल, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब कुछ आपको अभी डालना है। ये एवरीथिंग यू हैव टू फिल, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। व्यू एंड अपडेट करोगे आप। फिर अदर डिटेल्स में आप क्या करोगे, हाँ ये सारी डिटेल्स आपको लैंग्वेज की ये पूरी भरनी है। पता है ये क्या है, जब हम एनएफएटी का फॉर्म भरते थे ना, तो ये सारी डिटेल्स भरी जाती थी। तो ये वही करा रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं लेंगे, स्कोर आपका ये सीयूईटी का ही लेंगे, बस ये आपकी डिटेल्स ले रहे हैं। फिर व्यू एंड अपडेट करोगे, तो अगर कोई डिटेल आपकी गड़बड़ लगती है तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो अपनी डिटेल्स को अभी। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे, फ़ोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे। फिर प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो सिलेक्ट योर प्रोग्राम। फिर डिक्लेरेशन बॉक्स है, वहाँ पे करके लॉग प्रोफाइल कर दोगे। लंबी प्रोसेस है बेटा, ठीक है। कंफर्म एंड लॉग कर दोगे, उसके बाद आप प्रोग्राम सिलेक्शन भी करोगे यहाँ पे जाके, ठीक है। प्रोग्राम सिलेक्शन करना है आपको, एंड जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो सिलेक्ट कर लोगे। डिज़ायर्ड प्रोग्राम जो भी हैं, एमएससी, बीएससी, जो भी आपका प्रोग्राम है, ठीक। कैंपस प्रेफरेंस डालना होगा यहाँ पे, क्या कैंपस प्रेफरेंस है आपका, गांधीनगर है, गोवा है, दिल्ली है, क्या है, ठीक है। फिर नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट डिटेल्स, ये कुछ अलग दे रखा है यहाँ पे, आपको सीयूईटी की डिटेल्स डालनी होगी, जो भी आपने एग्ज़ाम दिए जिसके बेसिस पर आपका स्कोर लिया जा रहा है वो डालना होगा। अब आप बोलोगे मैम अभी तो स्कोर आया नहीं है, तो अभी रुक जाओ, अभी इसमें सारी पूरे स्टेप्स दिए हैं, हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल करेंटली हमें कितना भरना है वो हम देख ले रहे हैं। समझ गए, चलो शुरू करें। अब इतना तो हमको समझ में आ गया। तो हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन है, जॉइन आर एडमिशन एकेडमिक साइकिल एंड शेप योर फ्यूचर, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या बोला है, नेम एज पर लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट, फिर एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ डालोगे, फिर ईमेल आईडी डालोगे, फिर ईमेल आईडी को फिर से डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, री एंटर दी मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालोगे, ठीक है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का क्रिएट करना है आपको पासवर्ड, ठीक है। री एंटर दी पासवर्ड, कैप्चा डालोगे और रजिस्टर कर दोगे। इतना करो फटाफट से, जब तक मैं भी ये प्रोसेस करके और क्लिक करने के बाद दिखाती हूँ क्या ओपन हो रहा है। चलो, तो जैसे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको ये आ गया वेरीफाई अकाउंट, जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आपका 14 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अपना OTP डालना, जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे गया, तो यहाँ पे आप वो डाल दोगे, ठीक है। क्या क्या आपका आ रखा है, OTP आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा डालोगे, अब आप कैप्चा 4288115 सबमिट। क्या है, 4287875 है, अच्छा सॉरी बच्चों, हो जाता है। सबमिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब अगली प्रोसीजर क्या है, लॉगिन, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा एंड एंटर कैप्चा करो फटाफट से, हम भी करते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। हो गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ये ओपन हो गया, ठीक। प्रोफाइल पर हम क्लिक करके देखते हैं कि आगे क्या स्टेप आ रहा है। ओह, इधर तो ब्लर करना पड़ेगा, सारा ब्लर कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपका ओपन हो गया, प्रोफाइल पर आपने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको अब क्या करना है, अब डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल्स। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। फुल नेम, एप्लीकेंट ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी चाहिए है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको एज आपकी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख रही है कि ये कैलकुलेट होकर आ गई। फिर जेंडर सेलेक्ट करोगे, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, ठीक, इतना सब कुछ कर लिया। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे सिटीजनशिप आप सिलेक्ट करोगे, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस। आईडी प्रूफ लोगे, जो भी आपको आईडी डालनी है यहाँ पे, पैन कार्ड, अकाउंट जो है, आधार कार्ड, जो भी आपको डालना, आधार कार्ड लो तो आधार में डाल के आधार कार्ड की डिटेल्स डाल देना, ठीक है। कि यहाँ पे आप, अरे यार, यहाँ पे आधार कार्ड लिया, आईडी प्रूफ डालोगे, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल सारी, ठीक है, ये जितनी भी आपकी वो है, फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑफिस एड्रेस, स्टाफ टाइप, डेजिग्नेशन, सैलरी, सब मांग लिया। पूरी बेटा कुंडली भरनी है इधर पे, सारी खानदान की कुंडली, तुम्हारा बायोडेटा मांग रहे हैं यहाँ पे। फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑफिस एड्रेस, फादर्स स्टाफ टाइप, फादर्स डेजिग्नेशन, फादर्स सैलरी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कंबाइंड फैमिली इनकम, ये सब जानेंगे, ये पूरा तुम्हारा ब्याह रचा के मानेंगे, ठीक है। NFSU रजिस्ट्रेशन
एजुकेशन डिटेल इफ एनरोल्ड बिफोर, पहले कभी करा हो तो। फिर कोटा, कोई कोटा है आपका डिसेबिलिटी कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट या विडो, चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स, आर्मी कोटा है तो वो। बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मान लो बेटा अगर आपका पेमेंट हो जाता है, पैसे वापस नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी हैं आपकी, ठीक है। फिर एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बस, और फिर आपको सेव डिटेल कर देना है। तो ये भरो तुम, कम से कम आधे घंटे का प्रोसेस है ये, मैं भी भरती हूँ। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप में। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जब आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे ना, यहाँ पे जैसे कैटेगरी का सेक्शन है, तो आपका जनरल है तो कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। तो आपके सर्टिफिकेट पर नंबर दिया होगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना उसमें नंबर दिया होगा, वो डालना है। फिर आपकी इशू डेट भी आपको डालनी है, ठीक है। और लिखा है मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 01/01/2025, यानी पिछले साल जनवरी 2025 के पहले का नहीं चलेगा, आपका ध्यान रखना। अगर पुराना है तो नया बनवा लो, ठीक है। और एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना है तो नहीं चलेगा, नया बनवा लो। जब आप लोग ये वाला पोर्शन भर रहे होगे ना, अदर कैटेगरी एंड कोटा, तो ध्यान रखना अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपका फिजिकल, विजुअल, हियरिंग इम्पेयरमेंट और एनी अदर एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है वो मेंशन करना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो, यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो का चूज़ करना है। चिल्ड्रन, अगर आप ये जो हो आर्मी कोटा है कोई आपका, तो यहाँ से आपको प्रायोरिटी फोर्स भी चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी सारी यहाँ पे डालनी है, एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, और वो सेम है ना तो यहाँ पे क्लिक करो और वो सेम आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। इतना करो। एड्रेस डालने के बाद में आप सेव डिटेल्स करोगे, ठीक है। ओके कर दो, सेव डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पे बेसिकली सारी डिटेल्स आपकी, ये पेज ओपन हो जाएगा। मैंने सारा ब्लर कर दिया है, पूरा ब्लर है ये, आपको बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखेगा, पर आप जब अपने में ओपन करोगे तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स जो आपने अभी डाली हैं वो दिखेंगी, ठीक है। तो इसमें आपको बस चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या नहीं है। ये सब होने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब सुनो यहाँ पे, अब आपका क्या आ रहा है, अदर डिटेल्स, यानी डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस इमरजेंसी, येस करना, अगर है नहीं है तो नो कर देना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, टू क्रिएट ABC ID, चलो देखते हैं ABC ID क्या है। NCC सर्टिफिकेट, हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन NSSS, अगर NSCC NSSS है, या फिर आप आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आपके अगर NFSU में कोई फादर मदर वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ऐसे करके आप सिलेक्शन करोगे। फिर लैंग्वेज, बेटा लैंग्वेज आपको इंग्लिश आती है तो सिलेक्ट कर लो, हिंदी आती तो सिलेक्ट कर लो, आपको तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, जर्मनी, फ्रांस, चाइनीज़ जो भी आती है यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, भर लो इसको फटाफट से। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें अपलोड करने के लिए मांग रहा है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है, फोटो, सिग्नेचर, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करके आपको JPG फॉर्मेट में, और ये इतने KB के अंदर में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब देखो, जिनका ये है कि इसमें से एक आध भी सर्टिफिकेट आपका नहीं है, या आपने अपडेट करने दे रखा है, या आपका जो है गलत बना हुआ है, अभी टाइम लगेगा, तो अभी मत भरना, अभी यहाँ अपलोड मत करना, गलत सर्टिफिकेट अपलोड बस मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ जो अपडेट कर दिया वही आगे जाके काउंसलिंग में चेक किया जाएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा। वेट कर लेना। करना क्या है, जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे डिटेल्स तो आपकी आ गई, साथ में यहाँ पे अपलोड पे कुछ नहीं लिखा है, तो बैक जाओ, बैक टू अपलोड्स, बैक पे जाके बस यहाँ पे सेव टू ड्राफ्ट कर दो, लॉक मत करना प्रोफाइल, इसके आगे वाला जो ऑप्शन है सबमिट एंड लॉक, वो मत करना, लॉक कर दोगे फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो एक एक करके फिल करो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीड टू नेक्स्ट करो, सबमिट एंड लॉक करो, और आगे कोई स्टेप आ रहा है तो करो, नहीं आएगा मेरे ख्याल से, सबमिट एंड लॉक इज़ द लास्ट स्टेप, ठीक है। वो करके लॉक कर लो प्रोफाइल। जिनके पास नहीं है, आपको बहुत सफिशिएंट टाइम दिया गया है प्रोफाइल बनाने के लिए, तो आराम से पहले डॉक्यूमेंट सही करवा लो, बनवा लो, अपडेट करवा लो। देखो बच्चों, सेव एज ड्राफ्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक करा ना, तो यहाँ आया है यू आर सेविंग योर प्रोफाइल इन ड्राफ्ट मोड, यू कैन स्टिल मेक चेंजेस बिफोर सेलेक्टिंग द सबमिट एंड लॉक ऑप्शन, यू कैन स्टिल मेक द चेंजेस इन योर प्रोफाइल व्हेन इट इज सेव्ड इन ड्राफ्ट मोड, यू विल नॉट बी अलाउड टू सिलेक्ट द प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप क्या कर पाओगे, आपकी वो चीज़ें जो है ना उनमें आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको एनेबल करना है प्रोग्राम सिलेक्शन,
तो आपको क्लिक ऑन सबमिट एंड लॉक करना पड़ेगा, फिर आप प्रोग्राम सिलेक्शन कर पाओगे, फिर उसके बाद में जो है आप वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना कैंपस सिलेक्शन कर पाओगे। तो मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं जिसकी प्रोफाइल यहाँ पे बना रही हूँ उसके भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है। ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो मैं पार्ट 2 रिलीज़ कर दूंगी तुम्हारे लिए, जिसमें आगे की प्रोसीजर बताऊंगी। ये पार्ट 1 है। इतना करके शांति से बैठ जाओ सेव एज ड्राफ्ट करके, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, फिर आगे का प्रोसेस करना। समझ गए बात को? सिलेक्ट आई अग्री टू सेव माई प्रोफाइल इन ड्राफ्ट मोड। येस आई अग्री, सेव, दैट्स इट, ठीक है। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन अभी आ रहा है। स्टेप 2 भी करना है और स्टेप 3 भी करना है। स्टेप 2 में अप्लाई फॉर प्रोग्राम है, स्टेप 3 में पे फीस। क्या है ये मैं पार्ट 2 रिलीज करूंगी, मैं तब बताऊंगी। पार्ट 1 में इतना ही। तो अभी आपको CSAS पोर्टल पर सिर्फ प्रोफाइल बनानी है, इसके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं करना है। ध्यान रखना, कोर्स सिलेक्शन और ये वो कुछ नहीं करना है अभी। इतना बस करो और छोड़ दो, दैट्स इट। आगे जो भी करना होगा वो मैं बताऊंगी। अब एक चीज़ सुनना, अगर आपको प्रायोरिटी में चीज़ें चाहिए हैं, देखो बच्चों मेरे वीडियो डिले क्यों होते हैं? 2 रीजन्स की वजह से। पहला रीज़न तो कि हम पूरी एनालिसिस करते हैं, मेरी पूरी टीम सारी चीज़ें पता करती है, उसके बाद में अपडेट देती है। और यहाँ यूट्यूब पे अपडेट आने से पहले जो हमारे मार्गदर्शन प्रोग्राम में बच्चे होते हैं, पहले उनको अपडेट जाती है। पहले हम उन्हें प्रायोरिटी पर रख के उन्हें हम सारे अपडेट्स देते हैं, फिर हम यूट्यूब पर अपडेट देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी प्रायोरिटी पर रखा जाए तो आप CUET PG मार्गदर्शन और CUET UG मार्गदर्शन दोनों प्रोग्राम है हमारे पास में। तो जैसे आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे चेक करवाने कि ये सही है या नहीं है, इसमें ये नंबर है, ये वो है, ये दिक्कत है, फलाना ढिमकाना, जो भी दिक्कतें हैं भेजो डॉक्यूमेंट्स, हम चेक करके देंगे सही है या नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट होगी अपडेट करवाने की, चेंज करवाने की, तो हम आपकी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, फिर बाद में आएगी मैम वो हमसे ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई। जब बोला था कि मत करो, तुम्हारे लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं करेक्शन कराने के लिए, तो भी कर दी मिस्टेक। अब वो इतनी सी मिस्टेक आपका पूरा साल वेस्ट कर देगी, आपको उसके बेसिस पर सीट नहीं मिलेगी। तो ये मिस्टेक्स आप ना करो, इसीलिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। इज दैट क्लियर? इन प्रोग्राम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो रीड कर लेना एक बारी। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर लेना, वहाँ से जाके आप जो है वेबसाइट से जाके फटाफट से और एनरोल कर लो। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आज संडे है, कल ही जो है सेशंस होंगे, क्लासेस होंगी, जहाँ पे मैं ग्रुप सेशन लूँगी, क्लासेस नहीं ग्रुप सेशन होंगे, जहाँ पे मैं आपकी खुद प्रॉब्लम सुनूंगी और उनका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड दे दूंगी, ठीक है। तो फटाफट से बच्चों इसमें एनरोल कर लो। और बाकी CSAS पोर्टल में आपको टाइम मिला है सफिशिएंट, आराम से भरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में आप रजिस्टर कर दोगे तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करने से जल्दी सीट नहीं मिलती, सीट तो स्कोर के बेसिस पर ही मिल रही है। तो यहाँ बस गलती ना करना। इज दैट क्लियर? चलो, जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।